प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 6 के प्यारे प्यारे से बच्चे, और ये क्लास 6 का साइंस का जो आपका पहला चैप्टर होगा उसका पहला लेक्चर है, ये वन शॉट होगा, जिसमें आपका हम चैप्टर को पूरा हम लोग रीड करेंगे। उसके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और साथ में इसके जो भी प्रश्न उत्तर है उसको भी किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम होगा आपका विज्ञान का अनूठा संसार। अनूठा मतलब एक अनोखा है, विज्ञान का एक अनोखा संसार है, उसके बारे में आपको जानना है। इसके बारे में चैप्टर है, थोड़ा पहले हम कुछ रीड करेंगे चैप्टर के बारे में। लिखा कि मनुष्य जो हम लोग हैं अपने आसपास परिवेश में विशेष जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। मतलब उत्सुक मतलब जिज्ञासा, कोई चीज़ के बारे में जानना। ये कह रहा है कि कोई चीज़ को जानने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं, इच्छा रखते हैं। बचपन से हमारे आसपास के क्षेत्र में भी बहुत कुछ हम लोग खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के जैसे विद्यालय के प्रारंभिक स्तर पर पढ़ते हैं तो क्या पर कहता है कि क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लाकर कुछ खोज कर आनंदित हुए। कहता कि आप लोग जब छोटे थे, जब प्राइमरी क्लास में थे, तो क्या आप लोग कोई चीज़ के बारे में जानकारी के लिए उत्सुक थे, कोई चीज़ को जानने के लिए, और जान गए उसके बारे में, तो क्या आप लोग खुश हुए, आनंदित हुए आप लोग, ऐसा बोला गया है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न किया गया, विज्ञान है क्या। तो यहाँ बताया कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने, कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्य की परतें खोलता है। तो हम इसको विज्ञान कह सकते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से ये विज्ञान का डिफिनीशन हो जाएगा। ये विज्ञान का डिफिनीशन हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। कि यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है, जैसे हम प्रश्न पूछते हैं। देखो, साहसिक मतलब प्रश्न पूछना बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रश्न बहुत करते हैं, कुछ बच्चे प्रश्न करते नहीं है। प्रश्न करना एक साहसिक कार्य है, साहस वाला कार्य है। मतलब इसमें हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और ये एक अच्छा कार्य है। और किसी जानने के लिए, कोई भी चीज़ के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा रखना बहुत, किसी चीज़ के जानने के बारे में महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। उत्सुक होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, जानने की मतलब इच्छा होनी चाहिए किसी चीज़ के बारे में। जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। इस चैप्टर का, इस बुक का नाम भी आपने देखा होगा, आपका बुक का नाम है विज्ञान का जिज्ञासा। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कण का हो, चाहे छोटे छोटे कण के बारे में पढ़ते हैं, या बड़े बड़े पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, घास, इनका विस्तृत जंगल, कोई चीज़ के बारे में पढ़ते हैं आप, और उसकी नई खोज के लिए प्रेरित, उत्साहित करता है, जिज्ञासा करते ही होता है। क्या अपने कभी रात में आकाश में चमकते तारे को ध्यान से देखा है? क्या कभी आपने सोचा कि तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को बिखरते देख आप विस्मित हुए हैं? इससे आप कैसे पता चलता है कि इस फूलों का पता चलता है कि कब इसको खिल जाना है, कब इसको बिखर जाना है, कब मुरझा जाना है। उदाहरण के कहता कि ये सब रहस्य है एक, और ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाला अनेक रहस्य के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि सर्वत्र विज्ञान क्या है? सभी जगह है। विज्ञान क्या है? सभी जगह है, ऐसा बताया गया है। और जहाँ भी जाएंगे आप विज्ञान को वहाँ पाएंगे। जैसे कुछ आप डायग्राम देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, मरुस्थल है, समुद्र है, पेड़ पौधे हैं, इन सब के बारे में जानना, ये जानते हैं इसके बारे में क्यों हो रहा है, ये सब एक साइंस है। ऐसे आप थोड़ा अंतरिक्ष के बारे में देखिए, कुछ आपको मछलियाँ समुद्र के नीचे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। हम लोग ऊपर आकाश में जा रहे हैं, मतलब अंतरिक्ष में, वहाँ भी हम लोग कुछ गैलेक्सी देख रहे हैं, आकाश गंगा तारा सब देख रहे हैं, ग्रह, सब कुछ है। यानी हर जगह विज्ञान है। विज्ञान एक व्यापक अंतहीन जिज्ञासा जैसी पहेली जैसा है। हमारे द्वारा प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली का सबसे अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। और हम कभी देखते हैं कि पहले इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में समझ बढ़ाती है।
आप जैसे जैसे पुस्तक पढ़ेंगे कहते जैसे जब बुक हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके अध्याय पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ते चलेंगे, अनेक रोचक विचार हमारे मन में आएंगे, कई नए प्रयोग भी हम लोग करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होगा और विचार करने की प्रेरित करेंगे और जानने के बारे में जीवन में कैसे उपयोग है, मतलब विज्ञान के बारे में हम जैसे आगे पढ़ेंगे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चैप्टर के हिसाब से बताया जा रहा है। फिर कुछ आगे इस पुस्तक की सहायता से हम क्या क्या खोजेंगे, जो बुक अपना सिलेबस है इससे हम लोग क्या क्या खोजने वाले हैं। कहते कि हम लोग क्या खोज करेंगे तो क्या होगा, तब से हम यही समझ आने लगा है कि हमारे विचार एक दूसरे से जुड़ते हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे ग्रह हैं अपने पर की, पृथ्वी, चंद्रमा, बहुत सारे ग्रह हम लोग के पास है, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर हम लोग लाइफ होता है, यहाँ पर जीवन होता है। क्योंकि यहाँ पर क्यों है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीवन का ऑक्सीजन है, गैस है, जल है, मिट्टी है, सब कुछ है। एक जीव को अनुकूलित पर्यावरण है हमारे यहाँ, ताकि हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए आपको बहुत सारे जंतु दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और यहाँ भोजन भी उपलब्ध है और अत्यंत मनभावक और बहुत प्रकार के हमको भोजन भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अन्य अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के भोजन हमको मिल जाते हैं देखने के लिए। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर जल की बहुत मात्रा उपलब्ध है और कहीं कहीं पर जल है भी नहीं। क्या आप अपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको कभी गर्मी में ठंडा जल पीने के, सर्दियों में गर्म जल या से नहाने का नहीं मिलता? हाँ बिल्कुल। ठंडी में हम लोग गर्म पानी से नहाने में बहुत अच्छा लगता है, गर्मी में ठंडी पानी से नहाने में अच्छा लगता है, ठंडा पानी पीने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है पता लगाने के हमारे शरीर में सेंस है, ऑर्गन है, संवेदनशील ऑर्गन है, जो ये डिफाइन कर पाती है, पता लगा पाती है, आइडेंटिफाई कर पाती है कि मतलब गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, सब। फिर करके हमारे आसपास के अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस प्रकार का हम लिखते हैं, कागज, जैसे चाबी, मतलब यहाँ बहुत सारे पदार्थ के बारे में बात हो रहा है कि हम लोग जिस चीज़ पर लिखते हैं वो कागज की है, धातु की, जो हम लोग को की चाबी होता है वो धातु की होती है, प्लास्टिक का पैमाना, हम लोग जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो अपना बहुत सारे प्रकार, उसमें बहुत सारे प्लास्टिक के सामान इस्तेमाल किए हैं, कपड़ा पहनते हैं, इन बहुत चीज़ें बताई जा रही हैं, ये विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। और पदार्थ के बारे में हम डिटेल में क्लास 9th में डिटेल में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होती है। तो ये चैप्टर के बारे में एक सेकंड, थोड़ा और पीडीएफ अभी ओपन नहीं हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है हमसे कि हम स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी बुक में जो भी हो कुछ प्रश्न हो गए, उस प्रश्न के हम उत्तर अपनी बुक में ढूंढ सकते हैं। ये तो अच्छी बात है बिल्कुल, क्योंकि बुक पढ़ने से बच्चे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाता है, ढूंढने से मिलता है और ढूंढना भी चाहिए। आइए कुछ यहाँ बात करते हैं, कहते हैं कि आप और इसको पढ़ लेते, कहते कि अनेक प्रश्नों का उत्तर भी हम ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तो आप क्या करेंगे? आप शायद अपने प्रश्न, तब आपसे यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम लिखना क्यों बंद कर दिया है? आप कलम से पूछेंगे कि कलम मेरे लिखना क्यों बंद कर दिया है। कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कलम में स्याही खत्म, तो हम तुरंत कलम खोलते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें इंक है कि नहीं, रिफिल ख़त्म हो गया है कि क्या है, इसको हम तुरंत पता लगाते हैं। चलिए, इसके बाद क्या है कि हमारा सही मतलब ख़त्म हो गया है, शेष हो गया, इसके बाद हम जांच करेंगे अनुमान सही है गलत नहीं, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है।
हम जानने का प्रयास, ऐसे विज्ञान कार्य करता है और जानने का प्रयास कि आपकी कलम से ने कलम लिखना बंद क्यों कर दिया है। वैज्ञानिक विधि के एक उदाहरण की बात चलिए कर लेते हैं। साइंस के हिसाब से कैसे पता लगाएंगे, कहते हैं कि एक ऐसी ही समस्या के बारे में लिखिए। अच्छा, ऐसे प्रश्न के कुछ ऐसे प्रश्न लिखिए जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो, और क्या क्या आपने किया। कोई प्रश्न समस्या लिखिए और समस्या का समाधान आपने कैसे किया था उसके बारे में लिखना है। तो चलिए प्रश्नोत्तर का बात तो हम बाद में कर ही लेंगे। कोई सबसे पहले जो रुचिकर लगता है कि जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है कि शायद उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद ही हम प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का प्रयोगों द्वारा अधिक अवलोकन का सत्यापन करते हैं। कुछ और देख लेते हैं। वैज्ञानिक लोग जो होते हैं समस्याओं का हल ढूंढने में अथवा नई वस्तुओं को खोज में करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या आप कोई व्यक्ति को जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है, भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकलती है, कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति भी के बारे में सोचिए, जो ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर में हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकली है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति, कोई मतलब इलेक्ट्रिशियन से पूछिए कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में समस्या है। ये सब साइंस के हिसाब से खोजने के लिए बात करता है। एक और कथा कि आइए अपने दैनिक जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति का वर्णन कीजिए जहाँ व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। कोई समस्या बताइए जहाँ पर आप लोग वैज्ञानिक विधि का आप लोग पालन करते हैं। तो इस पहले चैप्टर में ज़्यादा कुछ आपको छोटा सा क्यूरियोसिटी जगाया गया है। जब बुक पढ़िए उसके बारे में कुछ समझिए। और चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको हम लोग करेंगे। एक बात और है कि बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। बिल्कुल, आपको बहुत तेज बनना है, आपका दिमाग ब्रिलियंट करना है, तेज करना है, तो आपको बहुत सारा प्रश्न करना चाहिए। चलिए इस तरह से चैप्टर हो जाता है फिनिश। आइए आपको हम ले चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर पर। पहले हम चलेंगे टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको इस चैप्टर के नोट्स दिए गए थे। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर के नोट्स बना चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको ये नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे चैप्टर है टेलीग्राम में जो बच्चे जुड़े हैं तो उनके पास भी PDF मिल जाता है। हम लोग जो आज पढ़ने वाले थे उसका पहला यही था कि विज्ञान है क्या। विज्ञान हमारे चारों तरफ दुनिया को समझने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह क्यों, कैसे और क्या जैसे प्रश्नों का उत्तर देने की प्रक्रिया होती है। आप बार बार वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक किसी भी समस्या को सुलझाने की, नई चीज़ खोजने के लिए कुछ चरणों का पालन करते हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। जैसे कि जिज्ञासा और अवलोकन करना, पहला पॉइंट उसमें क्या हो गया, कोई चीज़ के बारे में जिज्ञासा और अवलोकन करना। यह है कि परिकल्पना और हाइपोथेसिस, उसके बारे में परिकल्पना करना, उसके बारे में।
पुस्तक में पढ़ लिया था थोड़ा, कि मैं जो वहाँ नोट्स बने उसी को खोला हूँ, थोड़ा कुछ कुछ और इसमें हम चीज़ को खोलना शुरू कर पाएँ जो टॉपिक होगा। तो पहला तो ये वैज्ञानिक प्रति का हिस्सा हो गया, चरण भले उनके वैज्ञानिक प्रति का पहला चरण ये हो गया। चलिए दूसरा, वो परिकल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना का हिंदी क्या होता है? परिकल्पना का क्या होता है? परिकल्पना होता है कि जो भी प्रश्न का एक संभावित उत्तर सोचना, ये उसके बारे में अंदाजा लगाना। इस तरह का हम उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं उसका। और उसके बाद अगला कार्य उनका ही रहा है निष्कर्ष निकलना। कंक्लूजन क्या है उसका, ओवरऑल उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। कोई वैज्ञानिक प्रति का ये चरण है, उसका निष्कर्ष जरूर निकले, क्या निकला उसमें से, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, क्या उसका अंत का फल क्या निकला। ये अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, हमारे डेली लाइफ में साइंस का महत्व क्या है, या साइंस कहाँ कहाँ है। तो हम पढ़ते कि रसोई में खाना पकाना हो, वर्षा का होना हो, कोई अपने कोई चार्ज करना है मोबाइल को, टेलीविज़न चलाना है, या कोई वाहन को यूज करना है, ये सब में इस्तेमाल है। हम पढ़ेंगे अवधारणा के बारे में, महत्वपूर्ण अवधारणा है। विज्ञान के बारे में इसकी महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। तो अवधारणा में पहला टॉपिक होगा आपका अवलोकन करना, जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों मतलब होती है कि जैसे आँख, नाक, त्वचा, ये सब ज्ञान इंद्रियों में आता है। इसका प्रयोग करके कोई जानकारी इकट्ठा करना, फिर उसका मेजरमेंट करना, ये पहला हो गया। दूसरा उसका हो गया मेजरमेंट करना। फिर उसको क्लासिफाई करना, उसको बांटना, अलग अलग जानकारी को अलग अलग हिस्सों में उसको बांट देना, ताकि अध्ययन करना आसान हो जाए। कुछ प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान पढ़ेंगे हम। जैसे कि इसमें बताया गया है कि सी रमन थे, जिन्होंने प्रकाश के परिकिरणों की खोज की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक है सी रमन, जिन्होंने क्या किया था, प्रकाश के प्रकिरणों की खोज किया था। फिर हम पढ़ते हैं उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ये कुछ समरी है, मतलब विज्ञान का अर्थ होता है जानना। जिज्ञासा का मतलब हम कोई चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं, नई चीज़ खोज करने की लालसा। विज्ञान हमें अंधविश्वास से दूर करके तर्क के आधार पर सोचने में हेल्प करता है। ये तो प्रश्न आपको किताब में दिया था, एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। और उसका कुछ प्रश्न का मतलब जानकारी इकट्ठा कीजिए जो आपको हैरान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चिट्ठियाँ कतार में क्यों चलती है, अब देखा चिट्ठी एक लाइन में ही क्यों चलती है, क्यों इधर उधर नहीं भटकती है। आइए आपके बुक के कुछ प्रश्न पर शुरू कर लीजिए। विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? पहला प्रश्न था, उत्तर भी आपको दिख गया होगा। विज्ञान की शुरुआत हमारे जीवन में उठने वाली जिज्ञासा और आसपास की चीज़ों का ध्यान से देखने से, अवलोकन करने से शुरू होती है। इसके चरण क्या क्या हैं?
फिर है कि क्या विज्ञान केवल किताब और प्रयोगशाला में होती है? कि साइंस सिर्फ किताबों में और लैब में होता है और कहीं नहीं होता है? नहीं, विज्ञान तो भाई सब जगह होता है, हमारे दैनिक जीवन से लेकर सभी जगह। अब उतना कहेंगे नहीं, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के हर हिस्सों में है। उदाहरण के लिए खाना बनने से लेकर और बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। चौथा प्रश्न है, मापन विज्ञान में महत्वपूर्ण क्यों है? साइंस में मेजरमेंट आवश्यक क्यों है? विज्ञान में किसी भी चीज़ को निष्कर्ष पहुंचने के लिए एक सटीक मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कोई चीज़ की जैसे लंबाई नापना होता है, आयतन निकलना है, कोई चीज़ की जानकारी लेता है तो उसका मेजरमेंट सही से होना बहुत आवश्यक है। एक आपके बुक में दिया है इन प्रश्नों को मैच करने के लिए, तो आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं। सी रमन क्या थे? प्रकाश के प्रकीर्णन खोज वाले थे, तो इसको बहुत से मिलाएंगे। दूसरा है कि जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा। तीसरा सवाल के पी अब्दुल कलाम क्या है? तो एक मिसाइल मैन है। इस तरह से आप मैचिंग कर लिए होंगे। उस सवाल के एमसीक्यू कर लिए जाए। विज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? सॉरी, विज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? रटने की शक्ति को, जिज्ञासा, जानने की शक्ति को, केवल ऊंची आवाज़ के चुप रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा को। जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। तो जिज्ञासा से भाई आपके मन में प्रश्न उठते हैं, विचार आते हैं, और उसको जानने की, उसके उत्तर जानने की आपके मन में इच्छा रहती है। वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? पहला है अवलोकन करना, यही ना था? प्रयोग करना, अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, पहले तो ये हो जाएगा। किसी समस्या का संभावित उत्तर शिक्षित अनुमान क्या कहलाता है? अनुमान लगाना ना, परिकल्पना कहलाता है। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? एक बार आप प्रश्न को उत्तर कर लीजिए, फिर आपको हम प्रश्न का उत्तर लास्ट में मिलवा देंगे। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम। रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? सी रमन ने किया था। वस्तु को उनके गुणों के आधार पर समूह बांटने के कहलाता है? तो क्लासिफिकेशन कहलाता है। विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। जितने प्रश्न थे सबका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो पहले चैप्टर का आपको नोट्स दिखा दिया गया, चैप्टर बन गया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।